हमारे बीच में एक ऐसा संगठन है, मानव ऑर्गेनाइजेशन, जो आज विलुप्त होते हुए प्राणियों की रक्षार्थ सेवा के कार्यक्रम में अग्रसर है और अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जनपद स्तर पर भी, मंडल स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी कई प्रकार से महाराज श्री अपने आंगन में पहले एक गौरैया चिड़िया आती थी, अब आजकल चिड़ियाएं दिखाई नहीं देती हैं। ये संगठन चिड़िया का संरक्षण हो सके उसके लिए घर घर में जाकर के उसके एक घोंसले नुमा एक इन्होंने आकृति बनाई है, वो टांगते हैं और उसके लिए पूरा संरक्षण का कार्य करते हैं। प्रथम जिज्ञासा ये रखेंगे और इसके बाद द्वितीय जिज्ञासा के रूप में रखेंगे अमित प्रिय जी जनक जननी आश्रम से। इसी बीच में हमारे बीच आज उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से हमारे माननीय राज्य मंत्री श्रीमान मनोहर लाल पंत जी हमारे बीच में हैं। आपसे निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री के सत्संग चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में अजय साइकिल जी भी उनका सहयोग करेंगे। इसके साथ हमारे बीच में एएसआई श्रीमान ब्रजेश सिंह जी विशेष शाखा ललितपुर से हैं और साथ में लाल प्रताप सिंह जी सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा DSOU ऑफिस से हैं। आप दोनों से निवेदन है वो भी आए और पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी बीच हमारे बीच में एक ऐसे युवा भी हैं जो पूज्य गुरुवर के गृहस्थ जीवन का जो गांव है जयोदय तीर्थ क्षेत्र जिसका नाम है, उस जयोदय तीर्थ क्षेत्र से पुलकित जैन, इन्होंने इस बार यूपीएससी परीक्षा में 242वीं रैंक हासिल करके और अपना स्थान ग्रहण किया है। उनका भी निवेदन है कि वो आए और पूज्य गुरुवर के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारी पंचायत समिति से निवेदन इनका तिलक माल्यार्पण आदि के द्वारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। जिज्ञासा करेंगे हमारे मानव ऑर्गेनाइजेशन के चौहान जी और उनकी टीम। गुरुवर के चरणों में साक्षात कोटि कोटि नमोस्तु। एलक जी चरणों के में कोटि कोटि इच्छामी। गुरुदेव, हमारे बचपन की दोस्त चूचू चिड़ैया, जिसको सभी बच्चे कहते थे, गौरैया, जो कि आजकल के नए लाइफ स्टाइल के चक्कर में खो गई है। हम चाहते हैं कि गुरुजी हमें आप अपना आशीर्वाद एवं निर्देशन प्रदान करें, जिससे हम विगत 2007 से इस कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें और अग्रसर हो सकें। नमोस्तु भगवान। आज ही प्रातःकाल हमने प्रवचन दिया था, प्रकृति ने जितने जीव जंतु बनाए थे या हैं, वे सब तुम्हारे लिए हितकारी ही थे। हम थोड़ी थोड़ी से अपने सुख सुविधाओं से उनका विनाश करते हैं। जैसे मैंने एक कहा था, एक मलेरिया का मच्छर होता था ना, बोले, जो अपन को काटता था। प्राय पहले लोगों को मलेरिया साल भर में एक बार, एक तरह जूड़ी ताप, वो जूड़ी ताप नहीं था, वो कैंसर को बचाने का उपाय था। वहां भी जाना। आज हमने उसको अलग कर दिया, तो हम मलेरिया से तो बच गए, लेकिन महा बीमारियों से घिर गए। जितने ये पशु पक्षी हैं, ये चिल्ला करके उपकार नहीं करते, लेकिन इनकी उपस्थिति ही उपकार करती है। और आज वो गौरैया की जिसकी बात आप कर रहे हैं, मुझे भी याद आ गया, बचपन में वो ही चारों तरफ से ची 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 करती थी। इसी चतुर्मास के क्षेत्रपाल की बात है, जब पहला जब मैं रुकाता था, तो पीछे जो वर्णी कॉलेज है, वहां के पेड़ पर उठते ही सुबह से लेकर के शाम को उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी। आज वो आवाज गायब हो गई। सभी बच्चे लोगों ने ये कार्य किया, बहुत बड़ी चीज। मैं तो कहता हूं, उनको बचाओ जिनको दुनिया बचा नहीं रही। विज्ञान अंधा हो गया है। विज्ञान अर्थ और मानव के उसमें इतना चला गया है कि वो कुछ भी नहीं सोच रहा है कि जानवरों का क्या होगा। जिससे भी ये बच्चे जुड़े हैं, समाज में जो भी सहयोग है, सबको एक इन्होंने बहुत अच्छा सोच करके, शायद इसमें वो शकुन से रह जाती है, निकल के आ जाती, चली जाती है, करके देख लिया है। हाँ, ऐसे डिब्बे रखो आप लोग, अपने घरों में रखो, अपने फार्म हाउस में रखो, जहां रखना है सबको रखना चाहिए। नहीं मिला तो इसकी नकल करके आप बना लो।
लेकिन पक्षियों के संबंध में भी आज के समय विचार करना चाहिए। अलवर के अंदर एक गौशाला के अंदर एक पक्षी गृह का बहुत बड़ी मशीन जिसमें पक्षी बैठते हैं, उनके संबंध में विचार करना चाहिए। सबके लिए मेरा बहुत आशीर्वाद है। सभी बच्चों को गौरैया बचाओ अभियान में तब तुम जुड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ता हूं। जय